और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल फिर हमला कर सकते हैं। वहीं हमास के लिए भी खतरे की घंटी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच मुलाकात के बाद इस तरह के संकेत मिले हैं। दूसरी ओर हमास और ईरान की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यमन को लेकर दो मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आ चुके हैं। आइए आपको इन दोनों खबरों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान और हमास को खुली चेतावनी, कहा ईरान पर फिर हो सकता है हमला, हमास को भी चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी मुलाकात के बाद आया है। ईरान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और गाजा में सीजफायर के बाद भी जारी हिंसा के बीच दोनों नेताओं की फ्लोरिडा में बैठक हुई। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान से हथियार प्रोग्राम को फिर चालू करने की खबरें आ रही हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमले किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को भी हथियार छोड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेस्ट बैंक के मुद्दे पर वो नेतन्याहू से पूरी तरह सहमत नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं की बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने इजराइल के लिए बोइंग के F-15 लड़ाकू विमानों के 8.6 अरब डॉलर के समझौते की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी ओर हमास के सशस्त्र विंग ने दोहराया कि हमास अपने हथियार नहीं डालेगा। वहीं ईरान ने भी एक बयान में कहा कि उनके देश के खिलाफ किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी एशिया में यमन में जारी संघर्ष में सऊदी अरब और यूएई के बीच फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब ने यमन में अलगाववादी हमले को मिल रहे यूएई के समर्थन को अपने लिए खतरा बताया है। दरअसल यमन में जारी गृह युद्ध में सऊदी अरब और यूएई अलग अलग समूहों का समर्थन कर रहे हैं। जहां एक तरफ यूएई के समर्थन वाला एसटीसी यानी सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन के दक्षिण में एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, तो वहीं सऊदी समर्थित गठबंधन पूरे यमन पर नियंत्रण की कोशिश में है। ऐसे में विभिन्न समूह लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। हालांकि बीते कुछ सप्ताह में यूएई समर्थित एसटीसी ने कई बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। मंगलवार को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में एक बंदरगाह पर यूएई से आ रहे हथियारों और लड़ाकू गाड़ियों की एक बड़ी खेप पर हमला कर दिया। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूएई जैसे मित्र देश द्वारा उठाए गए कदम बेहद खतरनाक हैं। ये सऊदी की सुरक्षा के साथ यमन और क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिरता के लिए खतरा है। वहीं यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल के प्रमुख ने बंदरगाह पर हुए हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी और साथ ही यूएई के साथ सुरक्षा समझौते को भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने यूएई की सेनाओं को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने की भी बात कही है। तो पश्चिम एशिया से दो बड़ी खबरें हैं। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद जिस तरह से ईरान को, हमास को चेतावनी दी गई है, और साथ ही साथ यमन को लेकर के यमन में जिस तरह से सऊदी अरबिया और यूएई आमने सामने आ चुके हैं, उसको लेकर के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल यही है कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात हुई। एक बार फिर ईरान को, हमास को चेतावनी दी गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? धन्यवाद चंद्रशेखर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल बातचीत हुई, मुलाकात हुई राष्ट्रपति ट्रंप की और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की, और वो उसका असली मुद्दा ये था, जो सेकंड फेज, जो इजराइल और हमास के शांति जो शुरुआत हुई थी, पहला फेज शुरू हुआ था अक्टूबर में, और वो काफी हद तक राष्ट्रपति ट्रंप का तो कहना है जो 100% अपनी जो वादा उसने किया है वो निभा रहा है। परंतु और जो देखने वाले हैं, जो हमास है, गाजा में और लोग हैं, वो कहते हैं जो अभी तक वहां पर जो सामान है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है, वो नहीं पहुंचता है, और इजराइल अभी भी उनके ऊपर बहुत हमले करता रहता है, जिससे बहुत लोगों की मौत हुई है। परंतु इसको साइड में रखते हुए उनमें ये हुआ, जो सेकंड फेज है वो है डिसआर्म करना इनको, हमास को।
जी। और बहुत बड़ी चेतावनी दी कल राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को, जो वो उसको एकदम अपने को डिसआर्म करे, नहीं तो उसको जो नतीजा भुगतना पड़ेगा वो उसके कल्पना से भी परे होगा। तो ये, और पूरी तरीके से उन्होंने अपना समर्थन दिया प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। जो कुछ वो कर रहे हैं वो अमेरिका उनके पीछे खड़ा है, और नेतन्याहू अपना जो उन्होंने वादा किया है पूरी तरीके से निभा रहे हैं। अशोक जी, एक तो ईरान भी कड़े तेवर दिखा रहा है जिस तरह की प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई है, और दूसरा हमास की ओर से कहीं ना कहीं औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर यह साफ कर दिया गया है कि वो डिसआर्म नहीं करेगा। तो ये आने वाले समय में कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है गाजा के लिए? बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी ये देखिए, क्योंकि शुरू में कोई ये नहीं समझता था जो हमास अपने को डिसआर्म होने देगा, क्योंकि अगर उसने डिसआर्म कर दिया तो उसके पास कुछ रह नहीं गया अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए वो तो भरसक प्रयास करता रहेगा, परंतु चेतावनी जो राष्ट्रपति ट्रंप की और नेतन्याहू की है वो भी बहुत बड़ी चेतावनी है। दूसरा, आपने ईरान के बारे में कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने दूसरी बात जो हुई मारा लागो में, उन्होंने ईरान के विरुद्ध किया दो चीजों पर। एक तो जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको उन्होंने जून के महीने में, आपके सभी सुनने वाले देखने वालों को याद होगा, ध्वस्त किया था और कहा था हमने पूरी तरीके से उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। परंतु अब ये खबरें आई हैं जो ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है और अपनी मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सके वो भी कर रहा है। तो इन दोनों के विरुद्ध राष्ट्रपति ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको चेतावनी दी, जो अगर वो ये करेंगे, डेवलप करेंगे, तो इजराइल को पूरा अधिकार है ईरान के ऊपर फिर से हमला करने के लिए, और अमेरिका भी फिर से हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। अशोक जी, एक और खबर जो पश्चिम एशिया से है, उसी इलाके से है, उसके आसपास से है, वो ये है कि यमन में जिस तरह से सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आ गए, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी, बहुत ये तो चिंता की बात है, क्योंकि देखिए कुछ साल पहले तक सऊदी अरेबिया दोनों ही साथ मिलकर यमन में हूती के साथ के साथ लड़ रहे थे, और हूती रिबल्स को यह समझा जाता था जो वो ईरान से उनको बहुत सहायता मिलती है। परंतु अब यहाँ पर अलग अलग गुटों के लिए, जैसे आपकी रिपोर्ट ने आपने बताया, एसटीसी को यूएई सपोर्ट कर रहा है, उनका बहुत बड़ी खेप उन्होंने वहां पर पहुंचाई है उनकी सहायता के लिए। और सऊदी अरेबिया है, वो कहता है जो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, और उन्होंने वहां पर उनका बहुत बड़ा हमला किया है। तो ये जो दोनों देश है, यूएई और सऊदी अरेबिया, दोनों हमेशा से मित्र रहे, हर काम में मित्र रहे हैं। यमन में भी जो युद्ध हुआ हूती के विरुद्ध, उसमें वो साथ रहे हैं। तो उनको जल्दी से जल्दी अपना ये जो मसला है इसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वहां पर और भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उस क्षेत्र के लिए। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।